रोटी प्लस बोटी इक्वल्स टू बुद्धि छोटी, है ना। बुद्धि छोटी और वो सारी मेहनत खोटी जो इतने जन्म से लेके अभी तक हमने करी है उसके पीछे, है ना। एक बाइबल ही ऐसा शास्त्र है, परिशुद्ध शास्त्र है, जो ये कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, है ना, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, है ना। जय मसीह की। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु के पवित्र और परिशुद्ध वचन सुनने के लिए। क्या हम सब जीवित हैं? है ना। अगर देखा जाए तो हम सब अपने शरीरों में जीवित हैं, है ना। तो जो जीवन हमने पाया है वो हमारी चॉइस नहीं थी कि मुझे क्या बनना है, मुझे पैदा होना है, मुझे जन्म लेना है, ये हमारी चॉइस नहीं थी। लेकिन हमने जन्म लिया है, इसीलिए हमारी मृत्यु जो है वो निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना एक दिन ज़रूर है ना। लेकिन जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, समझनी है और सही करनी है ना। हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन को परिशुद्ध करे, है ना। अनंत जीवन में जाने की तैयारी हमें अपने इस जीवन में करनी है। आज कल से लेके आज तक हर जगह अगर हम देखें तो फादर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है ना। इस समय कितने लोग होंगे जो अपनी फैमिली के साथ, अपने पापा के साथ, है ना, अपने फादर के साथ किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके कोई घूमने गया होगा, कोई बड़ी बड़ी जगह खाने पीने के लिए गया होगा, है ना। उनके लिए वही एक आनंद है और वही जीवन है, उसी में संतोष है। लेकिन हम सब कहाँ पर हैं? हम सब परिशुद्ध स्थान में हैं। और हमारी भूख कौन सी है? कैसी भूख है हमारे पास, है ना। हम आत्मिक बात कर रहे हैं और हम आत्मा की भूख की बात कर रहे हैं, जो कि हमें परिशुद्ध और पवित्र वचन के द्वारा पाला जाता है और पोषा जाता है। हमारे सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा तृप्त करना चाहते हैं ना। हमारी भूख को वो इस तरह मिटाने चाहिए। जो शरीर की भूख है वो रोटी से, चावल से, दाल से, है ना, अपनी अपनी फेवरेट डिशेस के साथ हम पूरी कर लेते हैं। लेकिन आत्मिक जो भूख है वो परिशुद्ध शास्त्र के वचन के द्वारा पूरी की जाती है ना। तो आज हम ऐसी भूख के बारे में जानने वाले हैं जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम वचन की ओर आगे बढ़ें। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, आपके नाम का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने एक बार और मुझे मौका दिया कि मैं आकर आपके परिशुद्ध स्थान से बात कर सकूं। प्रभु मेरे शब्दों को, मेरे विचारों को, मेरी ज़ुबान को अपने अधीन रखिए प्रभु। यहाँ से जो कुछ भी मैं बोलूं प्रभु वो अपनी मन मर्जी से ना हो, मेरी इच्छा के द्वारा ना हो प्रभु, लेकिन वो हो जो आप चाहते हैं कि अनेकों लोगों तक पहुँचे। प्रभु इस समय का धन्यवाद करते हुए विश्वास करती हूँ कि परिशुद्ध आत्मा के द्वारा आप यहाँ पर एक अद्भुत कार्य को सफल और संभव करने जा रहे हैं। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए वचन की ओर देखते हैं। मत्ती 4th अध्याय 4th वचन। मत्ती 4th अध्याय 4th वचन। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, है ना। मनुष्य का सबसे बड़ा प्रयास, दुनिया भर में सबसे बड़ी कोशिश, जरूरत, तड़प, ख्वाहिश वो किससे जुड़ी हुई है? सबसे बड़ी ज़रूरत जो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट होता है वो क्या होता है ना। किस लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, किस लिए हम इतनी भागा दौड़ी करते हैं, क्या करने के लिए, क्या पाने के लिए, है ना। सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो होता है भोजन। और हमारी भूख जो होती है ना वो हमें भागने पर, दौड़ने पर, प्रयास करने पर, परिश्रम करने पर, कुछ भी करके हमें अपना पेट भरना है। सुबह हुई तो नाश्ता खाना है, दोपहर हुई
तो लंच करना है, शाम हुई तो स्नैक्स खाना है, रात हुई तो फिर डिनर करना है ना। कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे खाने के लिए और कितनी सारी स्थितियां हैं और कितने तरह के व्यंजन भी हैं हमारी भूख मिटाने के लिए। और अगर ध्यान से देखा जाए तो आजकल का जो माहौल है, फिर हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन से भरा फूड होना चाहिए। मैं शुगर फ्री फूड खाना पसंद करता हूँ, ग्लूटेन फ्री खाना मुझे चाहिए, ऑर्गेनिक खाना मुझे चाहिए, है ना। खाना खाना ही है, भोजन। एक समय पर इतने तरह के भोजन नहीं हुआ करते थे, है ना। लेकिन आज हमने देखा दुनिया में इतने तरह के प्रोडक्ट्स आ गए जो अपनी अपनी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं और वे कहते हैं कि मैं ऑर्गेनिक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मुझे खाकर, है ना, अगर तुम मुझे, जो मैं ऑर्गेनिक हूँ, मुझे खाकर तुम स्वस्थ रहोगे, तुम चुस्त दुरुस्त और हेल्दी रहोगे, तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी, है ना। कितना भी हम ऑर्गेनिक क्यों ना खा लें, हमारे ऑर्गन्स जो पेट के अंदर हैं वो चीख चीख कर चिल्लाते हैं कि तुम क्या भेज रहे हो मेरे अंदर, मुझे डाइजेस्ट करने में बहुत तकलीफ होती है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, क्या खा रहे हो। हमारे ऑर्गन्स चिल्लाकर कहते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं और हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती और एक दिन वो थक जाते हैं और हम ये जो हमारी भूख को पूरा करने के लिए जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं तरह तरह का, उसी भोजन के कारण आज के समय में अनेक लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, बीमार हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हों और ऐसे ऐसे उनके नाम हैं बीमारियों के जो शायद ज़ुबान भी बोलने के लिए लड़खड़ाएगी अगर उन बीमारियों का नाम लेना, है ना। तो कितना हम ध्यान देते हैं अपने शरीर पर, खाने पर, है ना, कितने तरीके का हम खाना खा रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक बाइबल ही ऐसा शास्त्र है, परिशुद्ध शास्त्र है, जो ये कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, है ना, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, है ना। बाइबल में हर जगह देखा जाएगा कि वहाँ पर ये बात हमें सिखाई जाती है कि रोटी जो हम खा रहे हैं वो सिर्फ ये शरीर की जो रोटी है वही हमारे लिए मुख्य नहीं है, लेकिन हमारा दिल, हमारी ज़रूरत, हमारी ख्वाहिशें इसी ही रोटी को महत्वपूर्ण बताती हैं, है ना। हम रोटी के लिए जो भोजन है और तरह तरह के व्यंजन है उन्हें खाने के लिए इतनी भागदौड़ करते हैं और इतनी थकान को हम उसके बदले प्राप्त कर लेते हैं कि मनुष्य इतना थका हुआ जीवन जीने लगा है ना। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा वचन कितनी सदियों पहले कहा है ना, कितनी पहले ही उन्होंने हमें चेतावनी दे रखी है, उन्होंने हमें ज्ञान दे रखा है, समझा रखा है, लेकिन हमारे पास इन वचनों को पढ़ने का समय कहाँ है ना, समय नहीं है। इसीलिए हम ऐसी अद्भुत और आश्चर्यजनक बातों को ध्यान से समझ नहीं पाते। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज फादर्स डे है, सब लोग तरह तरह का खाना खा रहे होंगे, लेकिन जो हमारे परम पिता हैं, धरती के पिता ने तो हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाए, जिनके द्वारा हम इस धरती पर जन्म लिए, उन्होंने तो हमें तरह तरह का भोजन दिया है, पौष्टिक भोजन दिया है। और हम लोग कभी कभी कहते हैं, ये बात बहुत प्रचलित है, खाते पीते घर के हैं, हम बहुत हेल्दी हैं, इतने मोटे हैं, हमारे गाल फूले फूले हैं, अरे तुम्हारी शक्ल पे क्या शाइन है, क्योंकि मैं खाते पीते घर का हूँ, है ना। फिर ये बाइबल क्या कह रही है, क्या कह रही है हमसे, है ना, कि सिर्फ रोटी जो हमारे धरती के पिता हमें देते हैं और उस रोटी के कारण जो हम हट्टे खट्टे दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं, हमारे परम पिता ये कहते हैं, है ना, कि सिर्फ रोटी के द्वारा ही मनुष्य जीवित नहीं रहता और रोटी ही जो है उसकी प्रमुख चिंता नहीं होनी चाहिए और रोटी ही उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आज के दिनों में, आज के समय में मनुष्य का लक्ष्य और धर्म, है ना, और चिंता, सब कुछ हमारा भोजन ही है ना। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा परिशुद्ध ग्रंथ बाइबल ये कहता है कि रोटी, है ना, आज का हमारा विषय है रोटी प्लस बोटी इक्वल्स टू, हाँ, इक्वल्स टू क्या,
हाँ, है ना, आगे बताऊंगी, अभी ये सस्पेंस है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी। चलिए, तो ये जो है हमारा जीवन, इसका लक्ष्य कभी भी भोजन और भोजन से जुड़ी चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिशुद्ध शास्त्र हमें बता रहा है कि रोटी ही एकमात्र रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ेंगे या स्वस्थ रहेंगे या हेल्दी रहेंगे या हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, है ना। अगर ऐसे देखा जाए तो जितने लोग भी अभी तक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और हमने तरह तरह की मृत्युओं के बारे में सुना है, तो वो लोग तो ऐसे घरानों से हैं जिनके पास खाने की कमी ही नहीं है। क्या वे उनकी मृत्यु नहीं हुई, है ना, हुई है ना। लेकिन यहाँ पर जो बात हम करने जा रहे हैं, शारीरिक भोजन की बात नहीं है। शरीर के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वो हमारी चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर ने इससे जुड़ी, परम पिता ने इससे जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई हैं, हम उसे देखेंगे। लूका 12:22, लूका 12 अध्याय 22 वचन हम देखेंगे। ठीक है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, है ना। हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। सुबह उठते ही साथ हम बिस्तर से ही शुरू करने लगते हैं कि आज क्या खाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, क्या करना है ना। और आज सोने से पहले ही हम डिसाइड करते हैं कि कल मुझे क्या पहनना है। ये हम सबका डेली रूटीन है, क्योंकि हम लोग को काम पे जाना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी बातें ऐसी है जिसके लिए हमें ये सब प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए और ये हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये कह रहे हैं, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है ना। 23 वचन में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है ना। दुनिया की लालसाओं में पड़कर हम मज़े का खाना खाना है और सबसे बेस्ट कपड़े पहनना है, ब्रांडेड कपड़े पहनना है, इसके लिए चिंता मत करो, है ना। इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। ये सारी जो हमारी सोच है, यदि हम इसे आत्मिक रूप से सोचेंगे, आत्मा की ओर लेकर चलेंगे, है ना। एक दिन शरीर का अंत होना है, लेकिन शरीर के अंत के बाद भी कुछ बचता है हमारे पास, वो है हमारी आत्मा। और आत्मा की भूख, आत्मिक भोजन, मनुष्य का जो धर्म है वो मानवता होनी चाहिए। मनुष्य का पहला धर्म होना चाहिए आत्मिक भोजन, आत्मिक विचार, आत्मिक सोच। जब हम अपने आप को अपनी आत्मा में दृढ़ करते हैं तो क्या होता है ना। तब क्या होता है, तब परमेश्वर के, तब तुम्हें ये जो रोटी है उससे ज़्यादा कुछ और भी है जो तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य देती है। तुम्हारा सारा जीवन जो है, यूहन्ना 6 अध्याय 27 में कहा है, यूहन्ना 6 अध्याय 27, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है परिश्रम करो। हमारा जो परिश्रम है, सुबह हम आज रात को ही कल की जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, और सुबह उठते साथ हम ये सोचते हैं कि आज क्या खाना है, मेरा क्या प्लान है। तो यूहन्ना के द्वारा, यूहन्ना चैप्टर के द्वारा 6 अध्याय में हमें बताया जा रहा है ना कि नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। कितनी अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारा सारा जीवन, ये दो मुख्य बातें हैं, ये दो मुख्य बातें हैं कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। इसकी चिंता हमारी बहुत बड़ी चिंता है आज के डेट में। जब मैं ये सोच रही थी कि मुझे क्या वचन बताना है, मैं क्या ध्यान दूं, और ध्यान देने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे बाइबल के बारे में पता नहीं है। ध्यान देने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर से बातचीत करना, पूछना, ध्यान लगाना और
ऐसी बातों को जानना जो इस समय में परमेश्वर के द्वारा बताई जानी चाहिए, लोगों को ज़रूरत है ना। कुछ लोग कहते हैं अरे ध्यान लगाने का क्या मतलब होता है, आपको पता नहीं, आप सोचते हो क्या आने से पहले? ज़रूर सोचना पड़ता है। मैं यहाँ पर आके अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकती, यहाँ आने से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है। मुझे अपने परमेश्वर की शरण में बैठकर विनती कर कर उनसे पूछना पड़ता है ऐसी कौन सी बात है, अगर मुझे ये जगह मिली है, ये परिशुद्ध स्थान पे मैं खड़ी हूँ और मेरे जीवन का ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और अगर मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो मेरा हर शब्द है ना वो किसी ना किसी के काम आना चाहिए। तो मैं ऐसा क्या बोलूं और क्या ज़रूरत है इस समय में लोगों को जानने की, तब है ना परमेश्वर ने आदेश दिया, उनका उद्देश्य सामने आया और उन्होंने ये बोला कि आज के समय में दुनिया में जो सबसे बड़ी चिंता और जो सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी कमज़ोरी चल रही है वो हमारा भोजन है। और हमने इसके तरह तरह के ट्रिक्स निकाल रखे हैं, तरह तरह की बातों को सीख रखा है कि ऑर्गेनिक फूड खाओ, शुगर फ्री फूड खाओ और ग्लूटेन फ्री फूड खाओ। ये सारी चीज़ें वेस्ट है, हम कोई सा भी फूड खा क्यों ना लें, हम कुछ भी खा क्यों ना लें, हमारा खाना ही सबसे बड़ी तकलीफ है। हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और उसके द्वारा जो तकलीफ और परेशानी है और वही हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या का कारण है दुनिया में, है ना। तो इस समस्या का समाधान क्या है? क्या ऐसा कुछ और भोजन है जिसको खाने के द्वारा हमें ऐसी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, है ना? ऐसा कोई भोजन है? शायद भोजन है, और वो भोजन मेरी नज़र में, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लोग इससे सम्मति बांधे, मेरे लिए जो मैंने जाना है अपने जीवन में उसको मैं नाम दूंगी प्रभु भोज, है ना। जब प्रभु भोज की हमारे जीवन में एंट्री होती है ना, हम पैदा होते ही प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते, उसका एक सिस्टम है ना। उसके ज़रिए जब हम इस काबिल हो जाते हैं, जब हमें इतना अधिकार दिया जाता है और जब हमें उस मार्ग पे चलाया जाता है और हम इस काबिल या इस लायक माने जाते हैं, है ना, कि हम प्रभु भोज में भाग ले सकें, वहाँ से हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू होता है ना। प्रभु भोज एक ऐसा भोज है जो तुम्हारी बुद्धि को सही करता है, तुम्हारे ज्ञान को सही दिशा देता है, तुम्हारे शरीर को है ना तंदुरुस्त बनाता है। क्योंकि प्रभु भोज लेने का जो भी सिस्टम है, जो भी तरीका है, जो भी प्रोसेस है, वो हमें क्या सिखाती है ना, वो हमें हमारी इच्छाओं पर, हमारी अभिलाषाओं पर, हमारी लालसाओं पर नियंत्रण करना सिखाती है, कंट्रोल करना सिखाती है ना। तो इससे पहले मैंने क्या कहा था कि हमारा विषय क्या है? रोटी प्लस बोटी इक्वल्स टू बुद्धि छोटी, है ना। बुद्धि छोटी और वो सारी मेहनत खोटी जो इतने जन्म से लेके अभी तक हमने करी है उसके पीछे, है ना। खोटी चीज़ें हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी बीमार हो रहे हैं। तो है ना, मम्मा ने बोला आज मैंने बहुत हेल्दी खाना बनाया है, मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए खाया, क्या हो गया कि हम बीमार नहीं हुए, है ना, कि हमें तकलीफ नहीं हुई, क्या पेट दर्द नहीं हुआ, सर दर्द नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, है ना। जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ शरीर से जुड़ी चीज़ों पर है, शरीर से ही जुड़ी हुई भूख पर है और हम उसी उद्देश्य से खाना बनाते हैं। जहाँ तक मैंने ध्यान दिया है, हम सब लोग अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छा भोजन खिलाने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत स्वस्थ रहें, लेकिन किसी ने भी शायद आत्मिक भोजन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, है ना। आत्मिक भोजन के ऊपर ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में जिस फील्ड से मैं हूँ, मेरा उठना बैठना चलना फिरना बहुत हद तक मैं बच्चों के साथ उठती बैठती हूँ, और इसीलिए मैं इस विषय पर बात करना चाहती हूँ कि हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है ना। ये दुनिया में जो हमारा खाना पीना है वो ज़रूरी है ना, उसका अपना महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम खा रहे हैं क्या वो सच में इतना ऑर्गेनिक है ना। जिसको हमने टैग लगा दिया ऑर्गेनिक, क्या सच में वो इतना ऑर्गेनिक है कि वो हमारे ऑर्गन्स को स्वस्थ कर रहा है
है ना, ये हमारा भ्रम है। लेकिन इसके साथ अगर हमें सच्चाई में ही, सच में ही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी रहे ना, तो उसके साथ आत्मिक कार्यों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, आत्मिक ज्ञान को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे दिनों में कोई सेलिब्रेशन का टाइम आता है तो हम किसी पार्टी में जाने से ज़्यादा, किसी रेस्टोरेंट में जाने से ज़्यादा, घूमने फिरने से ज़्यादा अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जो हमारा जीवन है इसमें आत्मिक भूख और आत्मिक भोजन की बहुत ज़रूरत है, और इसके साथ हम बच्चों को जोड़ें। जब भी हमारे जीवन में कोई बहुत ख़ास दिन होता है, जैसे जन्मदिन होता है, कोई एनिवर्सरीज होती है, कोई त्यौहार होता है ना, तो हम अपने बच्चों को ऐसी जगह लेकर जाएं जहाँ पे बच्चों को एक समय का खाना भी नहीं मिलता, और उन्हें बताएं कि जो हम इतनी ख्वाहिश के साथ खाना खाते हैं ना, जो हमारी भूख है ना। मैंने अपने बेटे से कुछ चीज़ें सीखी है। उसने कहा था, मम्मी मुझे भूख लगती है और यही तो वक्त है, मुझे खाना है ना, यही तो समय है जब मुझे हेल्दी खाना खाना है ना, क्योंकि इस एज में मुझे बहुत भूख लगती है। और वो बात सुनने के बाद मुझे सच में लगा कि उसने सच तो कहा है। ये उम्र ऐसी होती है जहाँ बहुत ग्रोथ होती है, और सच में एक अच्छा खाना खाना, पौष्टिक भोजन करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है। लेकिन फिर दूसरे ही बात मुझे ध्यान आई, क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ था, मुझे एक वाग्दान मिला था कि जो मेरी संतान है उसके द्वारा अनेक लोगों की भूख मिटाई जाएगी, अनेक लोगों को आत्मिक आहार प्रोवाइड किया जाएगा, अनेक लोगों के जीवन में उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी। वो ऐसे आशीर्वाद के द्वारा जन्मा था। तो वो मुझे उस दिन याद आया, और मैं ये समझती हूँ कि शायद उसकी ज़ुबान से निकला हुआ वो शब्द कि मम्मी मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे उसने याद दिलाई कि हाँ, जब मेरे बेटे को भूख लगती है तो मेरे बेटे की भूख के द्वारा ऐसे अनेक लोगों की भूख को दूर किया जाए, है ना। मेरे बेटे को इस काबिल बनाया जाए। भगवान ईश्वर ने जो शक्ति दी है उसे इस एहसास से जोड़ा है कि अनेक बच्चे, अनेक लोग जिनको भोजन की प्राप्ति नहीं होती, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, गांव में हैं ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों को एक टाइम का, बच्चों को एक समय का भोजन भी नहीं मिलता। ये सिखाना चाहते हैं आज शायद इस जगह से, सजीव वाहिनी की इस प्लेटफॉर्म से ईश्वर हमको ये बताना चाहते हैं कि उठो और ऐसी जगह के लिए मेहनत करो जहाँ पे शारीरिक भोजन की बहुत कमी है, वहाँ पर जाके तुम शारीरिक और आत्मिक भोजन की पूर्ति करो, है ना। ये जगह जब हम खड़े हैं तो ये सिर्फ हमें अपने बारे में बात नहीं करना है, हमारी जो भी ज़रूरत है, जो हमें लगता है कि मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या करूं और मेरा भविष्य क्या है, तो दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं, और भी ऐसे स्थान हैं, और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कुछ लोगों के लिए सोचने वाला भी नहीं है उनके जीवन में। सड़कों के किनारे, गलियों में, गंदी जगहों पर मच्छरों से कटवाते हुए, कीड़े मकोड़ों के बीच में गंदी नालियाँ बह रही हैं, गंदगी फैली और वहीं पे छोटे छोटे बच्चे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। तो ऐसी सारी बातों के लिए तुम क्यों नहीं कदम उठा सकते। भूख ज़रूर लगती है ना, अनेक तरीके की भूख है, दिमाग की भूख है हमारी, है ना, दिल की भूख है, शरीर की भूख है, हर अंग की अपनी अपनी भूख है। तो ये जो भूख है ना, ये सिर्फ हमारा लक्ष्य खाने के लिए और पेट भरने के लिए, खाओ पियो मस्त वाला जीवन जियो, है ना, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ है ना परमेश्वर ने हमें दी है, उसको जब हम दूसरों को देना शुरू करते हैं, दूसरों के साथ बांटना शुरू करते हैं, तो ये वो प्रभु भोज है जो ये कहता है कि तुम प्रभु के इस भोजन को, कौन सा भोजन है, वह प्रभु भोज, ये वचन है। जब हम इस वचन को, है ना, वचन को जब हम बताएंगे, ये जो पवित्र शास्त्र के वचन हैं, ये मेरी आत्मा की भूख मिटाते हैं। जब मैं इसे पढ़ती हूँ, जब मैं, सिर्फ मैं नहीं, जो भी इसे पढ़ता है उसकी जो आत्मा की ज़रूरत है, आत्मा अंदर से बोलती रहती है कुछ तो मुझे सीखना है, कुछ तो जानने, कुछ कमी है, इतना मैंने भरपेट खाना खाया फिर भी मैं शांत क्यों नहीं हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ अजीब सी चिंता चल रही, वो क्या है, मैं क्यों नहीं पहचान पा रहा हूँ। तब ऐसे समय में अगर हम ये वाला भोजन, वचन के द्वारा जो हमारी आत्मा को भोजन प्राप्त किया जाता है, जो हमारी आत्मा की भूख है, वो वचन के द्वारा दूर की जाती है। और वचन ये कहता है कि हमेशा, है ना,
अपने आप को शांति देने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को बलवंत मानने के लिए वचन से जुड़ना ज़रूरी है। और ये वचन के लिए वो रोटी है जो परमेश्वर के द्वारा प्रभु भोज के रूप में हमें दी गई है ना। प्रभु भोज यूं ही हमारे जीवन में नहीं आता। जिस भोजन की ओर आज हम प्रयास कर रहे हैं, है ना, जिस भोजन को प्राप्त करने के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, वो हमारे शरीर को सिर्फ हमारी भूख मिटा रहा है, जो हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड है ना, सिर्फ उसे मिटा रख, वो हमें कोई हेल्दी चुस्त दुरुस्त नहीं बना रहा है ना। रोटी खाने से भी परेशानी है आजकल। चावल नहीं खाना चाहिए, चावल खाओगे तो मोटे हो जाओगे, चावल खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे। जिन्होंने करोड़ों रुपया देकर, है ना, अपने 5-6 साल पढ़ाई में लगा दिए, वो डॉक्टर्स आज यही बताते हैं, अरे आप चावल खाना कम करो, आप 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाओ। क्यों आज के समय में डॉक्टर्स, है ना, डॉक्टर्स जो ये बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज के डेट में उन्हें भी ये पता चल गया है कि ये जो हम रोटी और खाना और भोजन, ब्रेड बटर, ये जो बातें कर रहे हैं ना, जीवन के लिए सिर्फ वही काफ़ी नहीं है। आज बोला जाता है कि 16 घंटे की फास्टिंग करो, है ना। पहले तो बोला जाता था सुबह उठते साथ खाली पेट नहीं रहना चाहिए, सुबह उठते साथ कुछ ना कुछ खाना चाहिए, नहीं खाया तो गैस फॉर्म हो जाएगी। अरे बच्चों, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, चलो चलो जल्दी से नाश्ता करो, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज यही डॉक्टर्स जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं कि 16 घंटे की फास्टिंग करो। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो इतने घंटों के लिए खाना मत खाओ, एक ही टाइम खाना खाओ, कम खाना खाओ, पानी से पेट भरो। तो ये सारी चीज़ें तो पवित्र शास्त्र बाइबल ने बहुत पहले से बता रखी है ना, बहुत पहले से वो ये बता रही है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि धार्मिक बुक ने, धार्मिक किताब ने, धर्म शास्त्र ने ये कहा है कि तुम उपवास रखो और तुम कम खाना खाया करो, जितनी ज़रूरत है उतना खाना खाया करो, सुबह से 3:30-5 बजे तक उपवास रखा करो, हफ्ते में 1 दिन या बीच बीच में उपवास रखा करो, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर वही डॉक्टर आके, है ना, बड़ी सी लिस्ट थमा देता है हमें, हम बहुत सारा पैसा खर्च करते, लाखों रुपए उस इलाज के लिए लगा देते, और वो कहता है कि तुम 16 घंटे का उपवास रखो, और उसके लिए तरह तरह के पता नहीं कैसे कैसे नाम दे दिए गए, जिन्हें सुनकर ही हमें लगता है कि वाह, ये तो अब मैं पक्का फिट हो जाऊंगा, है ना, मेरा पेट कम हो जाएगा, मैं एकदम हेल्दी हो जाऊंगा। लेकिन यही बात जब पवित्र शास्त्र बाइबल कह रही है, तो हम क्यों नहीं मान सकते? क्यों उसे हम इनकार करते हैं? हम क्यों उसका तिरस्कार करते हैं? है ना, क्योंकि हम आसानी से ले लेते हैं, अरे उसमें क्या लिखा, वो तो पुरानी बात है, वो पुराने ज़माने की बात है, वो सिर्फ ऐसे ही बोल दी जाती है ना। कोई भी बात ऐसे नहीं बोली जाती। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ हर वचन सत्य है, और वो अपने समय पर पूरी होती रहेगी। और सबसे मुख्य भोजन जो है वो प्रभु भोज है। मैं चाहती हूँ कि इस प्रभु भोज में भाग लेने के अधिकारी जितने भी लोग हैं और जो रह गए हैं, जिनको ये लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ना। प्रभु भोज में भाग लेना ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे जीवन को सही राह और सही दिशा दिखाता है। जितने भी लोग अभी तैयार हैं और उन्हें तैयार होना चाहिए, है ना, ये प्रभु भोज की हमें बहुत ज़रूरत है। ये प्रभु भोज हमारा जो है शारीरिक रूप से भी इसे लिया जाता है, और ये हमारी आत्मिक उन्नति की ओर हमें लेकर जाता है ना। आत्मिक उन्नति जब तक नहीं होगी तो हम किसी भी ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास बुद्धि है लेकिन हम उसका इस्तेमाल गलत चीज़ों में करते हैं। हमारे पास ज्ञान है लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं करते। हमारे पास ताकत है लेकिन हम उसे व्यर्थ में गवा देते, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, है ना। अपनी एनर्जीज, जो हमारे लिए एनर्जीज दी गई है, हम उसे वेस्ट करते रहते। इन एनर्जीज को, ये जो हमारी ताकत है ना, इसको सही दिशा में देने के लिए प्रभु भोज एक वो रास्ता है ना, जो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को सही दिशा देता है। प्रभु भोज वो जगह है जब तुम अपने आप को उससे जोड़ते हो तो वो एक दिशा तुम्हें देता है ना। तो ये प्रभु भोज हमें लेने की ज़रूरत है, इसके भागीदार बनना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे, जो भी जवान बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, मैं चाहूँगी कि इसके हिस्सेदार बने, क्योंकि ये तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे विचारों को एक ऐसी आत्मिक क्रिया से जोड़ती है जहाँ से तुम्हारा जीवन सही राह और सही दिशा में चलने लगता है। और जो तुम्हारी सच में जो भूख है ना, जो नेचुरल है, मैं
ये नहीं कहते कि भूख नहीं लगती, भूख लगती है और ये जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये जो भूख है ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन इस भूख के ज़रिए तुम इस काबिल बनना चाहिए कि तुम अनेकों की आत्मिक और शारीरिक भूख को पूरा करने के लिए, है ना, कुछ कर सको, तुम खड़े हो सको। जब तुम्हारा नाम लिया जाए, जब तुम्हें पुकारा जाए, तो तुम किसी के लिए, है ना, तुम किसी के लिए उसकी आत्मिक भोजन को दे सको, उसके लिए शारीरिक भोजन को प्रोवाइड कर सको, और उनके जीवन से बहुत सारी ऐसी स्थितियां जो बुरी हैं और जो वो खुद कमज़ोर कर नहीं सकते, उनका तुम सहारा बनो। ये सिखाता है प्रभु भोज। हम डर जाते हैं, हम कहते हैं कि बपतिस्मा लो, प्रभु भोज के भागीदार बनो, परमेश्वर के रक्त और शरीर का हिस्सा बनो। तो लोग क्यों डरते हैं? क्यों वे ये नहीं सोचते कि मेरा ये जो जीवन है, मेरी जो भूख है, ये संसार से, इस दुनिया से जुड़ी हुई जो भूख है, इसे पूरा करने के लिए अगर मेरे शरीर में इतनी सारी भूख है ना, तो मैं इसकी जो पूर्ति के लिए भागा दौड़ी कर रहा हूँ, और एक दिन डॉक्टर कहेगा कि तुम दिन में सिर्फ एक ही बार खाओगे और तुम्हें सिर्फ क्या कहते खिचड़ी ही खानी है, तब हमारा क्या होगा? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं ऐसी कोई बात बोल रही हूँ जो सत्य नहीं है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? है ना? आप सब लोग मानते हैं ना कि आज के समय में ऐसी कितनी स्थितियां हैं जहां पर डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप खाना नहीं खा सकते, किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किसी की लिवर में प्रॉब्लम है ना, किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, हम अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकते, पेट भर के खा नहीं सकते, है कि नहीं? ये भी तो भोजन है। फिर क्यों हम ये नहीं सोच रहे कि आज की जो हमारी भूख है ना, उस भूख को आज समझने की ज़रूरत है। ये संसारिक भूख है, ये हमें चिंतित कर देती है, ये हमारा लक्ष्य भटका देती है, ये हमें मानव धर्म से दूर कर देती है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं। मानवता का धर्म जो होता है वो ये होता है कि हम अपनी भूख को सही दिशा दें, है ना। भूख तो हम सबको लगती है। मैंने कहा ना कि जब हमने जन्म लिया है और हम एक दिन मर जाएंगे, जन्म हमारे इच्छा अनुसार नहीं था, लेकिन मृत्यु होना ये निश्चित है। और इस बीच में जो कुछ भी बातें हैं, है ना, वो हमारे लक्ष्य को सही दिशा देनी चाहिए और वो मानव धर्म को सिखानी चाहिए। और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म ये है कि हम अपनी भूख के साथ अनेकों की जो आत्मिक और शारीरिक भूख है उसके बारे में सोच सके। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो वो हमें आत्मिकता में इतना दृढ़ कर देती है, वो हमें ऐसी सोच देती है ना, जब हमारे अंदर हम ये सोचने लगते किसी और की भूख की ओर हमारी नज़र जाती है। वरना हम कैसे थे पहले, है ना, हम शरीर में जिंदा थे और आत्मा में मुर्दा थे, लेकिन प्रभु भोज लेने के बाद हम शरीर से मुर्दा समान हो जाते हैं और आत्मा में जीवित हो जाते हैं। क्योंकि इस संसार में मनुष्य क्या होता है, शरीर से जिंदा होता है ना। शरीर चलता रहता है, हमारा भागदौड़ करता रहता है, परिश्रम करता रहता है। ये जो सारी ख्वाहिशें हैं, भूख लगना, चाहते होना, है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये संसारिक भूख है। और प्रभु भोज हमें एक ऐसी भूख से जोड़ता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि मेरी सच्ची भूख है क्या, है ना। आत्मिक भूख एक सच्ची भूख है जो तुम्हारा शरीर खत्म हो जाए उसके बाद भी वो तुम्हें जिंदा रखेगा, तुम्हें ऐसा बनाकर छोड़ देगा जहां तुमने अनेकों की शारीरिक आत्मिक दोनों भूखों की ज़रूरतों को पूरा करने की काबिलियत तुमको दी गई है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि जो आज का हमारा विषय है रोटी बोटी और बुद्धि छोटी, ये सांसारिक रोटी खाने के बाद, सांसारिक भोजन करने के बाद हमारी बुद्धि मोटी भी हो जाती है और छोटी भी हो जाती है। हम छोटा छोटा सोचने लगते हैं, क्योंकि जब हम भरपेट खाना खाते हैं तो हमें आलस से आ जाता है, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं, है ना। हम सोचते थोड़ी देर सो जाएं, अब कौन जाएगा बाहर, अभी कौन मेहनत करेगा, अपनी तरह तरह की, है ना, हम थकान महसूस करने लगते हैं। अभी हमने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया है ना,
तो अब थोड़ा सा आराम करना तो बनता ही है ना, ये सोचते हैं। लेकिन अगर वही हमने प्रभु भोज में भाग लिया है ना, परमेश्वर के शरीर और रक्त में हमने भाग लिया है, यीशु के नाम से हमने भाग लिया है, उनके त्याग और बलिदान का हमने ध्यान किया है ना, उस त्याग को हमेशा हम याद करते रहें। और उस मुकुट को जो कांटों का था और उनके सर पर रखा गया था ना, वो हमारी जिम्मेदारी है ना। उसके बदले परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम सही भूख को पहचाने, सही भूख का प्रचार करें, और जो संसार ने हमें भूख दी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना लगाते हुए हम अपनी आत्मिक भोजन की ओर ध्यान लगाएं, वचन की ओर ध्यान लगाएं, जो हमें हमारे पवित्र शास्त्र के द्वारा जोड़ती है। और ये वचन जो हमारी आत्मिक भूख को पूरा करता है, वो हमें दृढ़ बनाता है, वो हमें अटल बनाता है, वो हमें सत्य का मार्ग दिखाता है, वो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाता है, वो हमें सत्य की बातें सिखाता है और हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बना देता है। ये जो व्यर्थ का हम जीवन जी रहे थे ना, खाना पीना, मस्ती करना, मौज करना, है ना, ये हमें क्या करता है, ये हमें एक सही दिशा देता है। और वो चिंता, मैंने कहा ना, जो चिंता हमारे खाने की है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, कल मेरा दिन कैसा होगा, ऐसी चिंता जो हम शरीर में रहते हुए कर रहे थे, उसकी दिशा बदल देता है, उसकी डायरेक्शन बदल देता है। और वो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। प्रभु भोज लेने के बाद इंसान, मनुष्य अपनी आत्मा में जिंदा हो जाता है ना, उसका आत्मिक ज्ञान बढ़ जाता है, उसकी बुद्धि खुल जाती है, उसकी सोच विचार सही हो जाती है। और जब हमारा विचार सही हो जाता है, जब हम सही सोचने लगते हैं, तो हम सिर्फ यही सोचते हुए नहीं रहते कि मुझे क्या खाना है, हम ये सोचते कि दुनिया में कितने सारे कष्ट हैं, कितने सारे रोग हैं, कितनी सारी बंदिशें हैं। ये चिंता करो, है ना, कि अगर मेरे अंदर जीवन है, मैं जीवित हूँ, मैं सजीव हूँ, है ना, और मेरे पास ताकत है, मेरे पास बल है, तो मैं ऐसे कार्य करूँगा जो अनेकों के लिए चंगाई का कारण बने, अनेकों के लिए शारीरिक आत्मिक भूख मिटा सके, और अनेकों की छुड़ौती, ये जो संसारिक बातें हैं, इससे छुड़ौती के लिए एक रास्ता बना सके। प्रभु भोज ये है ना, प्रभु भोज तुम्हारे वचन को साफ करता है, तुम्हारी बुद्धि को सही दिशा देता है। और ये जो व्यर्थ की चिंता थी जो हम कर रहे थे कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और हमारा जो प्राण है वो भोजन से जुड़ा हुआ था, और जो वस्त्र हम पहनते हैं, है ना, वही हमारे शरीर के लिए सब कुछ था, है ना। तब परमेश्वर एक और बात हमें बताते हैं, वे कहते हैं, अगर आगे हम वचन में पढ़ेंगे, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है ना। आगे अगर हम उसी अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहते हैं, वचन कहता है, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है ना। इस वचन के द्वारा वो ये बताना चाहते हैं कि जानवर भी सिर्फ खाने पीने में ही बिलीव करता है, और कुछ जानवर तो हैं कि वो मेहनत भी करते हैं ना, और पक्षी हैं, है ना, पक्षी भी क्या करते हैं, उड़ते हैं, इस पेड़ से उस पेड़ पर, खाते हैं, पीते हैं, उनका जीवन ऐसा ही है। लेकिन परमेश्वर कहते फिर तुम क्यों, मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया है ना, मैंने तुम्हें मनुष्य सा जीवन दिया है, और तुम सिर्फ एक पक्षी सा जीवन क्यों जी रहे हो, एक जानवर सा जीवन क्यों जी रहे हो। ये तो जंतु भी कर लेते हैं, तो पक्षी भी कर लेते हैं, है ना। ये तुम इससे कहीं ज़्यादा मूल्य रखते हो। सिर्फ खाना पीना और पहनना ओढ़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो फिर तुम इन जानवरों से और पक्षियों से अलग कैसे होते हो, इसी के समान हो जाते हो। तुम कीमती हो, है ना, तुम कीमती हो, इनसे बढ़कर हो, तुम मूल्यवान हो, है ना, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है इन जंतुओं पर, इस संसार पर, इन पक्षियों पर। ये सारा जो संसार है, ये जो सारी सृष्टि है, इस पर मनुष्य को अधिकार दिया है परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा, कि तुम इसको अपने अधीन में रखो। तुम इनके अधीन में नहीं जाना, तुम इन सारी बातों को अपने अधीन में रखो, और इनकी तरह मत जियो। तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि ये सब तुम्हारी शरण में सेफ रहें, है ना, तुम्हारे होने के कारण ये सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, है ना, पूरी सृष्टि अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। हम अपनी भूख को मिटाने के लिए ना जानवरों को छोड़ते, ना पेड़ पौधों को छोड़ते, ना पक्षियों को छोड़ते, हम कुछ नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा लक्ष्य है हमारी शारीरिक भूख। लेकिन परमेश्वर वचन के द्वारा ये कह रहे हैं कि तुम कीमती हो, तुम बहुमूल्य हो, है ना, तुम अनमोल हो, तुम रत्न के समान हो। तुम फिर किसी जानवर की तरह मत सोचा करो, तुम किसी पक्षी की तरह मत सोचा करो, है ना, तुम इंसान
इंसान बनो, मानव बनो, तुम्हारे अंदर जीवन है, तुम जीवित हो, तुम्हारा वो जो पुराना वाला जीवन था जो प्रभु भोज लेने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले, उस जीवन से बाहर निकलना है। मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोला है, तुम प्रवेश करो प्रभु भोज के द्वारा और इस भोजन के कार्यों को करना सीखो। आत्मिक कार्य, धार्मिक कार्य, बुद्धि जो आत्मा से जुड़ी हुई है उसके कार्य करना हम सबके लिए ज़रूरी है ना। मैं ये नहीं कहना चाहती कि हमारे लिए भोजन ज़रूरी नहीं है ना। हमारे जीवन का जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सबसे पहले भोजन ही होता है ना। उसके बाद ही फिर हमारी दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, है ना। लक्ष्य हमारा सिर्फ भोजन नहीं होना चाहिए। हम हैं, हम जीवित हैं, हम शरीर में हैं, इसीलिए हमारे लिए भोजन है ना। भोजन है इसीलिए हम नहीं हैं, क्योंकि थाली में नवरत्न भोजन रखा हुआ है, 9 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, इसीलिए मैं नहीं हूँ। मैं हूँ इसलिए भोजन है, भोजन है इसलिए मैं। बहुत फ़र्क है अगर ध्यान दिया जाए तो, है ना। भोजन है इसीलिए मैं हूँ या मैं हूँ इसलिए भोजन है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है, सोचने और समझने की ज़रूरत है। हम कितने भी ऑर्गेनिक फूड की ओर क्यों ना भागा दौड़ी करें, कितने भी शुगर फ्री फूड और ग्लूटेन फूड और कुछ भी क्यों ना खा लें, अगर हमारे पास प्रभु भोज नहीं है, आत्मिक भोजन नहीं है, आत्मा से जुड़े हुए वचन नहीं हैं, हम परिशुद्ध शास्त्र बाइबल से जुड़े हुए नहीं हैं, हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, है ना। सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले और जब भी हमें समय मिले, हम अपने परमेश्वर की शरण में, है ना, अपनी आत्मा की भूख को नहीं मिटाते, उनसे बातचीत नहीं करते, उनसे संबंध नहीं जोड़ते, तो हम कितने ही क्वालिटी प्रोडक्ट वाले फूड क्यों ना खा लें, है ना, हमारे जीवन में स्वस्थता नहीं रहेगी। चंगाई परमेश्वर के द्वारा है, स्वस्थता परमेश्वर के द्वारा है, क्योंकि ये वचन खाली नहीं जाने का कि उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। और ये सिचुएशन सबको मालूम है कि जब यीशु मसीह ने ये बात बोली थी, जब शैतान, है ना, शैतान इस संसारी लालसाओं को यीशु मसीह को दिखाते हुए वो बोल रहा था कि सब कुछ, है ना, इसको रोटी बना लो और खा लो और तृप्त हो जाओ, तब उन्होंने इतनी मुश्किल घड़ी में उन्होंने बताया था कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, है ना। तो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन जो हमें पवित्र शास्त्र के रूप में दिए गए हैं, इसका भोजन करना सीखो। पवित्र शास्त्र को प्रतिदिन पढ़ना सीखो, उससे जुड़ना सीखो। ये तुम्हारी आत्मा का आहार है ना। जब भी हमारे जीवन में, मैंने कहा था कि कोई सेलिब्रेशन का समय होता है ना, तो बाइबल के साथ सेलिब्रेशन करो। उस दिन सोचो, तुम परमेश्वर से जुड़ो और पूछो कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे घर में एनिवर्सरी है, आज मेरे फंक्शन में खुशी का दिन है, आज आप किस वचन से मुझसे बात करना चाहते हो, है ना। ऐसी कौन सी बात है जो मैं आत्मा को सुनने की ज़रूरत है, उससे जानने की ज़रूरत है ना। उस वचन को मुझ पर प्रकट किए परमेश्वर, है ना। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो खास दिन है ना वो और ख़ास हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हम धरती पर हैं, सब कुछ हमारे लिए है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ शरीर नहीं होना चाहिए, लक्ष्य सिर्फ संसार नहीं होना चाहिए, लक्ष्य सिर्फ भूख नहीं होनी चाहिए, लक्ष्य सिर्फ चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि हम हैं और परमेश्वर हमारे साथ है और प्रभु भोज के द्वारा उन्होंने हमें एक आत्मिक शक्ति प्रदान करी है और वे तैयार हैं हमारी हर उस भूख को पूरा करने के लिए जो हमें चिंता रहित करता है, चिंता से दूर करता है ना। क्योंकि परमेश्वर ने एक और जगह वचन कहा है कि अपनी सारी चिंता मेरे कंधों पर डाल दो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते और बातों के लिए तुम क्या चिंता कर सकते हो, है ना। अगर चिंता करके हम छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते तो हम किस चीज़ की चिंता करेंगे। तो अपनी जो चिंता है, खाने पीने की चिंता, पहनने ओढ़ने की चिंता, घर बनाने की चिंता और जो भी हमारी शारीरिक ज़रूरतें हैं वो हमारा लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ हमारी छोटी सी, इतने बड़े जीवन में छोटी सी ज़रूरत है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आत्मिक भोजन, आत्मिक भूख, आत्मिक जीवन, है ना। वचन से जुड़ना, वचन को पढ़ना, परमेश्वर से जुड़ना और अपने आप को इस ओर लेके चलना कि हम प्रभु भोज यीशु मसीह के रक्त और शरीर के भागीदार हो सके और हिस्सेदार हो सके। जय मसीह की। इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से कि परमेश्वर ने हम सब की आत्मिक भूख को दूर करते हुए हमें एक अच्छे वचन से तृप्त किया। आइए प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमसे बात करी है प्रभु। सच में प्रभु, हम सब प्रभु गलत दिशा में जा रहे हैं प्रभु, लेकिन आज वचन के द्वारा आपने हमसे प्रभु बात करी है, और आप चाहते हैं कि प्रभु ये जो शरीर है वो निमित्त मात्र है प्रभु, लेकिन इस शरीर के बाद भी कुछ ऐसा है जो बहुत खास है, और आप चाहते हैं कि हम सब उस तैयारी में रहें प्रभु। और आपने प्रभु वचन के द्वारा हमारी आत्मा को तृप्त किया है प्रभु। इस आत्मिक भोजन को खाकर हम सब बहुत आनंदित हैं, खुश हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ऐसा सौभाग्यशाली बनाया कि प्रभु हम प्रभु भोज में भाग ले सकें, और प्रभु अपने यीशु मसीह के रक्त और शरीर के अधिकारी बन सकें प्रभु, जो न्याय, नीति और धर्म से जोड़ता है, धर्म मानव धर्म से जोड़ता है, और हमें ऐसी जिम्मेदारियां देता है प्रभु कि हम आगे बढ़कर औरों की भी सहायता कर सकें प्रभु, और औरों को भी प्रभु ऐसी दिशा दे सके प्रभु, जो आत्मिक भोजन को पूरी करती है प्रभु, और उन्हें दृढ़ और अटल करती है। विश्वास करती हूँ कि आपने हम सबकी सहायता की है, हमसे बात करी है प्रभु, और इस समय में आप हमारे बीच में प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन।